चैनल। आइए हम समझते हैं जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर हमारा है, एक्सरसाइज नंबर 3 का आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार की भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिए। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये गिवन है, वो कितना गिवन है 165 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात हमको क्या दिया है, शीर्ष लंब की लंबाई दिया गया है, मतलब शीर्ष लंब की जो लंबाई होगा वह आधार की जो भुजा होगा उससे 7 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि आधार भुजा की लंबाई बेस जो साइड होगा उसकी जो लंबाई है ना, लंबाई x है, आधार भुजा की लंबाई x है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहां से हम कहेंगे कि शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है, किसकी लंबाई, शीर्ष लंब, मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं शीर्ष लंब या शीर्ष लंब की लंबाई। इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करते हैं, आधार गुणित ऊंचाई कहते हैं ना, तो वही जो बात हो रहा है यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई को ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है ना, तो वही जो होगा वह लंब कहलाता है, शीर्ष लंब की लंबाई जो है वो लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर की जो लंबाई है, लंब की जो लंबाई है वह कितना है, वह कितना है, आधार की जो भुजा है ना, आधार भुजा की जो लंबाई होगा उससे 7 अधिक है। तो आधार भुजा हमारा कितना है, x दिया है, इससे 7 अधिक, मतलब हमको क्या करना है, +7 करना है, x +7 करना है। तो आधार का भुजा की लंबाई जो होगा शीर्ष लंब की लंबाई x +7 हो जाएगा। अब चूंकि हमको त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे शीर्ष लंब की लंबाई। तो ये 2 होता है। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है, फिर आंसर आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको 165, 1/2, आधार कितना है x है, तो यहाँ पे आप x लिखोगे। शीर्ष लंब की लंबाई कितना है, तो शीर्ष लंब की लंबाई कितना है, x +7 है, बस। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका एक से साथ मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आता है वह हमको वर्ग समीकरण मिल जाएगा, और वर्ग समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 छक्के 12 का 2 और हासिल 1 13 हो जाएगा, और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और इधर आपका क्या होगा, x² + 7x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 230 होगा उसको हमको उधर पक्षांतर करना है। ठीक है, कहाँ पे, इस साइड हम पक्षांतर करेंगे, 1 सेकंड है ना, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई किए तो 2 का मल्टीप्लाई किए तो 0, फिर यहाँ पे 1 बच गया, फिर यहाँ पे 12 का कितना हुआ, 13 हो गया, और 13 के साथ में एक और आएगा यहाँ पे, तो 330 आएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके आप पहले से देख लेना वहां से मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x स्क्वायर 7x, तो ये वही रहेगा, इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो -330 बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, -330 बराबर 0 मिलेगा। अब हमको ये जो 7x है ना, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे सॉल्व करना है कि ये दो भागों में टूट जाए। ठीक है, तो तोड़ने का तरीका क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो 7 को तोड़ना है, किस तरीके से तोड़ेंगे देखते हैं। तो हमें इसको तोड़ना है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 है। अब आप क्या करिए, इसको तोड़ोगे तो इस तरीके से तोड़ना, ये आप लिखो x स्क्वायर 22x में से आप क्या कर दो, है माइनस कर दो 15 को। ठीक है, ठीक, क्या करना है, 22x में से 15 को माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा, और माइनस 330 तो है ही, बराबर में आपका क्या है, 0 है। फिर यहाँ से आप x को बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 22 आएगा, यहाँ से 15 को बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 22 ही आएगा। ठीक है, बराबर में 0, दोनों में सेम है तो एक को बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 22 बाहर, एक जो बच गया उसको आप लिखेंगे x माइनस 15 बराबर 0। अब x प्लस 22 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे x प्लस 22 बराबर 0। ठीक है, और x माइनस 15 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, और यहाँ से x का मान मिल जाएगा 22। ठीक है, तो x का मान 15 मिल जाएगा, यहाँ से x का मान -15 मिलेगा, -12 मिलेगा, -22 मिलेगा। तो -22 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव कोई भी लंबाई जो है ऋणात्मक तो होगा ही नहीं, और यदि ऋणात्मक नहीं होता है इसका मतलब ये तो संभव ही नहीं है, और संभव नहीं है तो मतलब क्या होगा, x का मान क्या मिला, कंप्लीटली हमें x का जो मान मिलता है वह मिलता है 15। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए पॉजिटिव होगा। तो x क्या है, x तो हमने माना है आधारभुज। ठीक है, तो ये जो x का मान है वो आधार का मान है। अब हमको किसका मान चाहिए, हमको मान चाहिए शीर्ष लंब की लंबाई। देखिए क्वेश्चन बोला है शीर्ष लंब की लंबाई, तो यहाँ पे जब हम शीर्ष लंब की लंबाई लिखेंगे तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x प्लस 7। तो x का मान कितना है, 15 है, और 7 उसके साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा ये 22। तो उसका आंसर हो जाएगा 22 मीटर। ठीक है, तो शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो 22 मीटर है, और आधार की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। ठीक।